अपूर्वा अपार्टमेंट्स के नाम से एक सोसाइटी थी। यहाँ कुछ मध्यम वर्ग के तो कुछ अमीर परिवार के लोग रहते थे। अब ये तो आप भली भांति जानते हैं कि मध्यम वर्ग के परिवार जब अपने ही जैसे लोगों से मिलते हैं तो कितनी खिचड़ी पक जाती है। ऐसे ही कुछ अपूर्वा सोसाइटी में था। सुबह के 6 बजे ही नहीं थे कि 30 वर्षीय सुप्रिया अपने बेटे रोहन को स्कूल भेजती है और सामने वाली पड़ोसन नंदिनी झाड़ू लगा रही होती है। तभी शीला भी झाड़ू लगाने लगती है। जल्दी जा बेटा, जल्दी जा, स्कूल की बस खड़ी हुई है। रोहन। अरे हाँ हाँ माँ, जा तो रहा हूँ। बाय मम्मी। वही लॉलीपॉप तो दे दो मुझे। हाँ ले। रोहन लॉलीपॉप का रैपर वहीं छोड़कर बस में बैठकर चला जाता है और कूड़ा देख नंदिनी भिनभिनाने लगती है। अरे सुप्रिया, देख तेरा बेटा यहाँ कूड़ा करके चला गया। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इसको कूड़ा करना है, तो संभालती क्यों नहीं अपने बेटे को? नंदिनी, मेरे बेटे को कुछ मत बोल। वैसे भी तेरे दरवाजे पर कूड़ा करके नहीं गया है, जल्दबाजी में चला गया है वो। ए नंदिनी, सुप्रिया को क्या बोल रही है? अपने कूड़े को देखा? तेरा कूड़ा मेरे दरवाजे पर क्यों आ रहा है? अपने कूड़े को अपने दरवाजे पर कर। तेरा हमेशा का देख रही हूँ मैं जानबूझकर कूड़ा उधर फेंकती है। ए बिना देखे कुछ भी मत बोल शीला। तेरा तो मेरे से 24 घंटे लड़ने का ही मन करता है। ना बात करूं तो जानबूझकर आएगी। इतना प्यार करती है कि मुझसे रोज बात करेगी। अब एक खजूर जैसी शक्ल की, तेरे से मैं बड़ा करूंगी प्यार। आजकल दिन में सुबह उठकर भी सपने कैसे देख लेती है तू? नंदू, ए नंदू, भिड़े, दिमाग के कीड़े, सही नाम है तेरा। अच्छा है, इनकी लड़ाई से मैं यहाँ से निकलती हूँ। सुप्रिया जाने लगती है तो शीला की सास आती है। अरे बहू देख सुप्रिया कैसे निकल रही है। कहाँ चली सुप्रिया बहू? अरे आंटी जी, आपकी फुर्ती नहीं होती क्या अपनी बहू से जो मुझसे सुबह सुबह लड़ने को आ रही हो? अब मुझे अपनी ग्राम सभा में और मत घुसाइए। कैसे न घुसाऊं? तेरा बेटा कूड़ा करके गया है, मेरी बहू झाड़ू लगा रही है। मेरी बहू पागल थोड़ी है। अरे अरे, लड़ाई शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे मोहल्ले वाले ग्राम सभा में, और थोड़े से पॉपकॉर्न वगैरह ले आना, चाय भी ले आना। अरे जोगिंदर भाई, चाय का इंतजाम मैं कर देता हूँ, आप अपनी गाड़ी धो लो। जोगिंदर की आवाज सुनकर आज पड़ोस के मोहल्ले वाले अपने छज्जे से खड़े होकर सारी औरतों की लड़ाई देख रहे होते हैं और अंकित भी ताली बजाकर कहता है अरे कार्यक्रम शुरू हो गया सुनील भाई। अरे भाई, मेरे को अखबार पढ़ रहा था, अब अखबार छोड़ना पड़ेगा। अखबार की ताजा खबर बाद में पढ़ियो, पहले अपने मोहल्ले की तो ताजा खबर देख ले। अच्छा आ रहा हूँ, कुर्सी लगा लो। देख लो तुम दोनों, इतना मोहल्ले में लड़ती हो ना कि मोहल्ले का नाम खराब कर रखा है। सारे लोग अब तुम्हारी महाभारत सुनाने आएंगे। मुझे मत बोलो कि महाभारत मैं नहीं, तुम दोनों ने शुरू करी। तुम लोग आपस में बातें कर रही थी, मैं तो अपने बेटे को स्कूल भेज रही थी। अरे सुप्रिया, तू फिर लड़ने लग गई। तुझे कितना बोला है दूर रह, पर मौका मिलते ही कुश्ती या बात करने लग जाती है। हाँ जेठालाल, बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। समझा अपनी बीवी को। तेरा बेटा कूड़ा यहाँ करके चला गया और साफ भी नहीं कर रही, मेरी बहू से लड़ रही है। आंटी जी, फिर से आप मेरे बेटे को बीच में घसीट रही हैं। पर एक छोटा सा रैपर ही तो था और साफ कर रही थी ना, उठा देती। लेकिन आपकी बहू को तो मेरे बच्चे से भी लड़ना है और मेरे पति से भी शिकायत करनी है। तुम बस ऊपर से खड़े खड़े देखते ही रहना, अपनी बीवी का पक्ष मत लेना। इस ग्राम सभा में सब लोग हंसने के लिए ही आते हैं। जोगिंदर भाई, आप तो कब से यहाँ पर गाड़ी धो रहे हैं? आप तो कुछ कहिए, बताइए, मैं कुछ बोलूं? मैं चुपचाप जा रही थी ना। दूसरी बार भी इन्होंने ही रोका और उनकी बहू ने। इतनी सच्ची सावित्री भी नहीं हो तुम सुप्रिया, शीला की तरह हो बिल्कुल। ए तू फिर मेरे को बीच में ले आई, रुक, तेरा तो मैं अभी गेम बजाती हूँ। मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता है तो शीला एक लौकी उठाकर नंदिनी पर वार करती है, लेकिन नंदिनी झुक जाती है और वो सरदार के सिर में लगता है। ये देखो उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अरे और को सब सुबह सुबह ग्राम मोहल्ला के मजे मिल गया तुझे जोगिंदर प्रसाद। ऐसे हंस क्या रहे, अभी तुझे भी पता चलेगा। अरे सुबह सुबह ग्राम सभा के चक्कर में मुझे लग गई। हाँ, तुम लोग मुझे मत संभालना, आपस में बहस करना इन औरतों की तरह। तेरी हिम्मत, तू मुझे इस सब्जी से मारने वाली थी। अब देख मैं क्या करती हूँ। नंदिनी जोगिंदर की गाड़ी धोने वाली पानी की बाल्टी को लेकर शीला पर डाल रही होती है, लेकिन वो हट जाती है और उसकी सांस भीग जाती है। नंदिनी, तूने मेरे पर पानी डाला, अब देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जानकी भी टमाटर हाथ में लेकर नंदिनी पर वार करती है, पर सुप्रिया को लग जाता है और सुप्रिया टमाटर उठाकर जानकी के परिवार पर वार करती है। और इस तरह से सारी औरतें आपस में सब्जी वाले की सब्जी को खत्म करके एक दूसरे पर सब्जी की बरसात करती हैं, जिसमें जेठालाल भी घायल हो जाता है और आसपास के मर्द भी कुछ लोग हंस रहे थे। तो एक तरफ सब्जी वाला अपना सिर नोच रहा था।
अरे राम राम, बाप रे बाप, अरे मेरी सब्जी को तो छोड़ दो, अरे अभी अभी मैंने बोनी के लिए निकला था भैया।